रेखा अग्रवाल जी, इस मामले से क्या समझ में आता है? समीर हिंदू हैं या मुसलमान? क्योंकि निकाहनामे में लिखा हुआ है समीर दाऊद वानखेड़े, पिता का नाम। देखिए, अगर उन्होंने अपना आखिरी बार जहां पर उनको अपना धर्म बताने की जरूरत पड़ी और उन्होंने जैसे भी कहा गया कि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस थी, अगर उस समय वो शबाना से शादी करना चाहते थे और शबाना नाम से जाहिर होता है कि वो शबाना जो है वो मोहम्मदन है, इस्लाम को फॉलो करती हैं, तो उस समय हो सकता है कि उस समय तक तो वो हिंदू थे, कोई डाउट नहीं है उसके अंदर, क्योंकि उनके पिता का नाम भी वही चल रहा है, वो खुद भी दलित है, शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हैं। पर ऐसे लगता है इस डिस्कशन के तहत कि उस समय तो वो अविवाहित थे। अक्सर जो लोग अपना धर्म बदलते हैं, स्पेशली जब पुरुष अपना धर्म बदलते हैं, वो इसलिए है क्योंकि उनको 2 शादियां करनी होती है, ज्यादा करनी होती है, और अगर हिंदू होते तो एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते। मुझे ये समझ नहीं आता कि जब वो हिंदू थे तो उन्होंने अपना धर्म उस समय परिवर्तन क्यों किया, क्योंकि वो तो अविवाहित थे। तो वो लगता है कि बातों से कि जो रेखा मैम, शबाना एक है सेकंड एक सेकंड, जब कोई धर्म परिवर्तन करता है मैम, तो कहीं तो रजिस्टर होता होगा, कहीं लिखा जाता होगा कि धर्म परिवर्तन हुआ है कि नहीं? इसीलिए इसी यही बात जो है वो बहुत कौतूहल की है कि हो सकता है कि शबाना ने उस समय जब उनको बोला कि मैं आपसे निकाह तभी करूंगी जब आप धर्म परिवर्तन करेंगे, मैं हिंदू नहीं बनना चाहती हूँ, ये आजकल जो लव जिहाद की बातें होती है हमारे देश के अंदर, तो हो सकता है कि उस समय जब इनका विवाह हुआ और शबाना या शबाना के परिवार वालों ने हिंदू लड़के से शादी करने के लिए मना किया हो, एतराज किया हो, इस समय उसलिए उनको कन्वीनियंट नहीं, था। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आती है रेखा जी, और जो आप कह रही हैं कि वहां पर शबाना ने इस बात से मना किया कि अगर आप समीर ज्ञानदेव वानखेड़े रहेंगे तो आपसे विवाह नहीं हो सकता, तो आप अपने आप को परिवर्तित कीजिए। लेकिन फिर अगर परिवर्तन हुआ तो किस तरीके से हुआ? उन्होंने कहीं पर किसी की मौजूदगी में, किसी ऐसे व्यक्ति की मौजूदगी में जहां ये माना जाता है कि कलमा पढ़ लिया गया और दिल से मान लिया कि अब मैं इस्लाम को मानूंगा, उससे धर्म परिवर्तन हो गया, या धर्म परिवर्तन रजिस्टर किया गया? अब तस्लीम रहमानी साहब के पास जाऊंगा। तस्लीम रहमानी साहब, इसमें होता क्या है? क्योंकि काजी तो ये कह रहे हैं कि हम 2 मुस्लिमों के बीच में, इस्लाम को मानने वालों के बीच में ही निकाह कराते हैं। देखिए दिनेश जी, ये सवाल ये अहम हिंदू और मुसलमान होने का नहीं है। सवाल बहुत अहम ये है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एक मौके पर कहीं आइडेंटिटी को कंसील किया गया है, और इस सवाल का सही जवाब उस वक्त मिलेगा कि जब हम ये देखने की कोशिश करें कि इनके वालिद ने जो डी को, जो अक्सर लोग कह रहे हैं दाऊद, वो कह रहे हैं ध्यानदेव, तो उनके वालिद ने जब जुबैदा साहिबा से शादी की थी तो उनके पास कोई मैरिज सर्टिफिकेट है कि नहीं है, चाहे वो उन्होंने स्पेशल मैरिज कोर्ट में जाके की हो या निकाह के ज़रिए की हो, कैसे की थी वो शादी, ये सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इनके जो वालिद हैं ये डी वानखेड़े जी, ये अपना निकाहनामा या अपना मैरिज सर्टिफिकेट सामने लाएं, तब मालूम होगा कि सही हकीकत क्या थी, क्योंकि वो भी तो इंटरकास्ट मैरिज थी। उस वक्त अगर ये वानखेड़े जी थे, एक हिंदू दलित परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और एक मुसलमान महिला से शादी कर रहे थे, तो उसका भी कोई ना कोई एक प्रोसीजर तो रहा होगा, या फिर वो ये माने कि नहीं शादी नहीं की थी, एक लिव इन रिलेशनशिप था, तब फिर एक कहानी बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो जाती है। तो ये बातें उनको बतानी पड़ेंगी, और उसके बाद या तो दलित होते वक्त इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को कंसील किया, या काजी के सामने इन्होंने जो है अपनी आइडेंटिटी को कंसील किया, क्योंकि इनके जो साबिक ससुर हैं जाहिद कुरैशी साहब, वो ये कह रहे हैं कि हम 3 साल से इनको जानते थे, नमाज रोज़े वाले आदमी थे, इनके यहाँ सबके सब कुछ इस्लामी रस्म व रिवाज से होता था और इसलिए हमने रिश्ता कबूल किया था। जाहिद कुरैशी साहब का ये बयान आ गया है, और उन्होंने कहा कि हमें इस बात का पूरा सेटिस्फेक्शन था कि ये मुसलमान है। इसके अलावा इनकी बहन यास्मीन साहिबा, उनके शौहर अजीज़ खान साहब, जो इस निकाह में गवाह और वकील की हैसियत रखते थे, उनके भी सिग्नेचर निकाहनामे पे मौजूद है, और वही ये रिश्ता लेकर आए थे। ये बात आप ठीक कह रहे हैं।